आज कलम शहजादा फारस मेरा एक जानने वाला था, करीबी दोस्त भी नहीं था। बस यूं ही समझिए कभी इस बंदे के साथ कुछ ऐसे अच्छे लम्हात गुजरे थे। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले मेरा इनके गांव जाना हुआ किसी काम से। वहां इन साहब से भी मुलाकात हो गई। मुझे देखकर सबके सामने जोर जोर से आवाज़ दी, फारस भाई, फारस भाई। मैंने मुड़कर देखा, जनाब तेजी से मेरी तरफ बढ़े। पहली नज़र में ही पहचान लिया था मैंने भी। सलाम दुआ के बाद कुछ गपशप हुई। टाइम की कमी की वजह से मैंने इजाज़त ली जाने की, लेकिन साहब कहने लगे, फारस भाई मेरे घर चलिए, खाना खाइए, खाना खाने बिना नहीं जाना। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो मज़िद थे। फारस भाई खाना ना सही, चाय तो ज़रूर ही पी कर जाए मेरे घर से। खैर मना ना कर सका, साहब के साथ चल दी। इनके घर पहुंचा। काफ़ी बड़ा घर था इनका। तरह तरह के पौधे फूल लगे हुए थे। बरामदे के सामने चारपाई लगाई हुई थी। पंजाबी में से चौंतरा या वेड़ा कहते हैं। इन साहब के दूसरे तीनों भाई भी आ गए। मुलाकात हुई। चंद मिनट इनके भाई मेरे पास बैठे, फिर चले गए और साहब बाजार से कुछ लेने चले गए। अब मैं चारपाई पे अकेला बैठा था। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब मैंने देखा इनके घर में 10-15 बच्चे थे, शरारतें करते हुए, खेलते हुए। एक तो मेरे सामने से फां करता हुआ गुजर गया। सब बच्चे एक दूसरे के साथ शरारतें कर रहे थे। एक ने जूता उठाया, दूसरे को मारा। अल्लाह का शुक्र है वो जूता मेरे कान के करीब से गुजरा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनको क्या मतलब फारस हो या कोई। लेकिन इन सब बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल साइड पे बैठे हुए थे, खामोश थे। एक लड़का था जिसकी उम्र 12 साल हो गई, एक लड़की जिसकी उम्र 9 साल होगी। दोनों बहन भाई थे। इनके घर में आलू की सब्जी बन रही थी। मुझे इस बात से अंदाज़ा हुआ कि वो बच्चा प्लेट में 4 आलू रखे बहन के पास बैठा हुआ था। इसने आलू को फूंक मारी, थोड़ा सा तोड़कर बहन के मुंह में डाला। यूँ लगा जैसे सब्जी में मिर्चें ज़्यादा थी। बहन बोल नहीं सकती थी, छोटी थी, हाथ हिलाने लगी। भाई ने जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया। फिर भाई की मोहब्बत पे हार गया फारस, छोटा सा नन्हा सा भाई। अब की बार बहन को खिलाने से पहले आलू अपने मुंह में डालता, फिर इसकी सारी मिर्चें खुद साफ करता, फिर बहन के मुंह में डालता। मैं 5 मिनट तक देखता रहा। वो बहन को कभी फूंक मार के ठंडा करके खिला रहा था, कभी इसका मुंह साफ करता अपने हाथ से। छोटी सी बच्ची प्लेट से आलू उठाने की कोशिश करती तो इसे रोकता। वो बहुत लाड कर रहा था। फिर बच्चों की माएँ आई। उन्होंने सब बच्चों को साथ लिया, अपने अपने कमरे में चली गई। मुझे इतनी आवाज़ सुनाई दी थी, रोटी पक गई है, आ जाओ खा लो बच्चों। लेकिन वो दोनों बहन भाई वहीं बैठे थे। इनको किसी ने आवाज़ नहीं दी। बहन आलू खाकर वहीं भाई की गोद में सर रख के लेट गई। मैं बहुत हैरान था। मेरे मन में कई सवालात थे। इतने में वो साहिब भी आ गए। चाय के साथ समोसे पकौड़े भी पेश किए गए। गपशप होने लगी। लेकिन मेरा ध्यान इसी बहन भाई की जानब था। वो अभी भी वहीं पे बैठे थे। जब मैं इनके घर से जाने लगा तो सब मेरे पास खड़े थे, मुस्कुराकर अलविदा कह रहे थे। जाते जाते मैंने पूछा, वो सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं? वो साहब, जी। उदास से हुए या उदासी का लबाता उड़ा। कहने लगे, मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं जी। भाई भाभी एक हादसे में मर गया। बस बेचारे बच्चों की किस्मत। मेरे दिल में एक दर्द सा उठा। बिन माँ बाप, छोटी सी उम्र में कितना सियाना हो गया था भाई। मुझे अब समझ आया था, इन 2 बच्चों को खाने के लिए क्यों नहीं आवाज़ दी थी किसी ने। मैं आंसू छपाते हुए वहाँ से निकल आया। मेरी नज़र जाते हुए इन मासूमों पे थी, जो बहन के सर पे हाथ रखे शायद अम्मी अबू का इंतज़ार कर रहा था, या खुद को तैयार कर रहा था ज़माने की तलखियाँ झेलने के लिए। दुआ है अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। माँ बाप के बिना ज़िंदगी बहुत दर्दनाक होती है। इंसान अपनों के साथ रहते हुए भी अजनबी होता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और इस तरह की मज़ीद इखलाकी सबक आमूज़ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। शुक्रिया।